फैसलाबाद डिवीजन में सूरज कहर ढाने लगा, शदीद गर्मी की लहर बरकरार। झंग में दर्जा हरारत 43, चिन्योट में 44 और टोबा 45 डिग्री तक पहुंच गया। इंसान, जानवर और चरिंद परिंद सब गर्मी से निढाल। सड़कों पर सन्नाटा, बाजारों में वीरानियां। गर्मी के सताए फैसलाबादियों के लिए अच्छी खबर आ गई। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में बारिश की नवीद सुना दी। फैसलाबाद का मौसम भी गुज़िश्ता रोज से बेहतर, हल्की खुशगवार हवाएं दर्जा हरारत में कमी का बाइस बनने लगी। तांदियावाला में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खवातीन के लिए वबाले जान बन गया। अंदराज के लिए आई खवातीन शदीद गर्मी में ख्वार, कई बारी के इंतजार में बेहोश, मुतअद्दिद धक्के लगने से जख्मी हो गई। पीने को पानी, साया न बैठने की कोई सहूलत, अमला भी बदतमीज, खवातीन फट पड़ी। टोबा टैक्सिंग में कड़ाके की गर्मी इंतजामिया की नाअहली अयां करने लगी। इंतजामी लारी अड्डा और मुसाफिर खानों समेत किसी अवामी के मकाम पर ठंडे पानी का इंतजाम न कर सकी। शदीद गर्मी में शहरी बूंद बूंद को तरसने लगे। कयामत खेज गर्मी की लहर के दौरान लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। टोबा टैक्सिंग में 6 घंटे से जायद लोड शेडिंग, चिन्योट में 5 से 8 घंटे तक बत्ती गुल। शहरी बिलबिला उठे, कारोबारी तबका भी मुश्किलात से दो चार। कयामत खेज गर्मी में डायरिया, गैस्ट्रो डिहाइड्रेशन के मरीजों की तादाद में बड़ा इजाफा। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे के दौरान 1200 नए मरीज रिपोर्ट। डीएचक्यू में झंग में 90, टोबा 79 और चिन्योट में 43 मरीज रिपोर्ट। शोरकोट में रोजाना 100 से जायद मरीज रिपोर्ट होने लगे। सख्त गर्मी में बर्फ का इस्तेमाल बढ़ गया तो मिलावट माफिया ने भी लंगोट कस लिए। टोबा टैक्सिंग के कारखानों में नाकस बर्फ की फरोख्त का इंकशाफ। फूड अथॉरिटी ने गैर मयारी बर्फ तैयार करने वाले यूनिट्स को सील भी कर दिया। महकमा लाइव स्टॉक झंग के कांगू वायरस की रोकथाम के लिए इकदाम। जिले इंतजामिया की स्प्रे टीमें मंडियों में मौजूद रहीं। किसाबों को भी हिफाजती इंतजामात बरे तरबियत फराहम करने का फैसला। फैसलाबाद में जनरल अस्पताल समनाबाद की इंतजामिया ने नाअहली की इंतहा कर दी। 5 साल कबल मिलने वाले वेंटिलेटर अब तक फॉल न कर सकी। ऑक्सीजन सप्लाई न होने के बायस सीरियस मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गई। जनरल ऑक्सीजन सप्लाई मिलते ही वेंटिलेटर्स फॉल हो जाएंगे, एमएस की तसल्लियां। झंग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की एक्सरे मशीन खराब, मरीजों को मुश्किलात का सामना। हादसात की सूरत में आने वाले मरीजों को ओपीडी मुंतकिल किया जाने लगा। गर्मी में लीमू की पानी की तरफ बढ़ी तो लीमू की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। फैसलाबाद में कीमत 600 रुपए किलो से बढ़ गई, मंडी में 500 जबकि ओपन मार्केट में 1000 रुपए किलो तक फरोख्त। इंतजामिया की नाअहली पर शहरी भी फट पड़े। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद सीमेंट और सरिया महंगा। सीमेंट की बोरी 60 से 70 जबकि सरिया 5000 रुपए टन महंगा। बिल्डिंग मटेरियल से जुड़े ताजरों ने सर पकड़ लिए। कहते हैं तामीराती शोबे में सरमायाकारी पहले ही खत्म हो चुकी। पंजाब सरकार का मजीद स्कूल आउटसोर्स करने पर फोकस, मगर पहले से प्राइवेट इंतजामिया को सौंपे गए स्कूल की मुआवजों की अदायगी भूल गई। पेमा इंतजामिया के लिए 4000 से जायद स्कूलों के 7000 की तनख्वाहें और यूटिलिटी बिल की अदायगी मुश्किल हो गई। चिन्योट में आल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शुरा की सरकारी तालीमी इदारों की निष्कारी की शदीद मजम्मत। लीव इनकैशमेंट पर कटौती न करने और महंगाई के तनासिब से तनख्वाहों में इजाफे का मुतालिबा। फैसलाबाद इंतजामिया की अदम दिलचस्पी से किसानों के मसाइल बढ़ने लगे। किसानों ने कपास काश्त कर ली मगर सुंडी मार स्प्रे पर सब्सिडी का सिलसिला शुरू न हो सका। हुकूमत ने 50% तक सब्सिडी मुहैया करने की यकीन दहानी करवाई थी। झंग में सरकारी निर्ख कम, ओपन मार्केट में ओवरचार्जिंग की शिकायत। सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद न हो सका।
डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर कहते हैं कि शहरियों की शिकायत का अजाला कर रहे हैं। 3 माह में गिरा फरोशों को 70 लाख रुपए जुर्माना किया गया। फैसलाबाद के शहरियों के लिए एक और अच्छी खबर आ गई। आटे, रोटी और मैदे की कीमतों में कमी के बाद बेकरी आइटम्स भी सस्ती। मशहूर ब्रांड्स की छोटी रबर रोटी 35 से 40 और बड़ी की कीमत में 30 से 35 रुपए तक कमी। लोकल बेकरी आइटम्स का नोटिफिकेशन आज जारी होगा। सुई गैस के सनती सार्फिन के लिए अच्छी खबर। जून से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की सिस्टम गैस सप्लाई में इजाफा किया जाएगा। इंडस्ट्री को 35% सिस्टम गैस और 65% दरामदी RLNG दी जाएगी। फैसलाबाद से कराची जाने वाले फिजाई मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। PIA का कराची के लिए 6 माह से बंद फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करने का फैसला। 9 जून से 2 तरफा फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। हफ्ता में 4 दिन कराची के लिए परवाजें उड़ान भरेंगी। आंख ओझल पहाड़ ओझल की मिसाल सच साबित होने लगी। अफसरान की नजर से ओझल अमला तमाम पार्क छोड़कर सिर्फ एक पार्क की देखभाल करने लगा। घास और पौधे सूख गए। फैसलाबाद में स्टाम्प पेपर्स का बहरान बढ़ने लगा। साइलिन परेशान, कहते हैं स्टाम्प पेपर्स बर वक्त मिलते नहीं, मिले तो महंगे मिलते हैं। मिली भगत से दुगनी कीमत पर बेचे जा रहे हैं। खवातीन को मुस्तहकम और मजबूत बनाने के दावे अधूरे। फैसलाबाद भर में सिर्फ एक सरकारी विमेन हॉस्टल, वो भी टूट फूट का शिकार। रवां साल मिलने वाले 4 करोड़ फंड से 1 रुपया भी हॉस्टल की तामीर पर ना लग सका। दूसरे शहरों से आई 15% खवातीन प्राइवेट रहने पर मजबूर। फैसलाबाद में स्पेशल ब्रांच की निशानदेही के बावजूद इंतजामिया न जागी। अदालतों के बाहर गैर कानूनी पार्किंग, ट्रैफिक ब्लॉक रहने लगी। अदालती अहातों के बाहर खड़े रिक्शे सिक्योरिटी रिस्क बन गए। असिस्टेंट कमिश्नर साकिब अदनान की कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई। पीर महल में काबजीन से 2 करोड़ रुपए मालियत की 8 एकड़ सरकारी अराजी वागुजार न करा ली। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मैंगल की जेर सदारत कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद में अमन अमान के हवाले से अहम इजलास। कमिश्नर RPO, डिप्टी कमिश्नर DPOs की शिरकत। रीजन में क्रिमिनल गैंग्स, ड्रग माफिया और बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन का जायजा। फोरेंसिक साइंस एजेंसी को रीजनल सतह पर अपग्रेड करने का फैसला। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने की हिदायत। SSP इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद अब्दुल वहाब ने चार्ज संभाल लिया। संगीन मुकदमा ट्रेस करने के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी। CIA को मजीद फॉल बनाने के लिए भी इकदाम का आगाज। कहते हैं मुल्जिमान को करार वाकई सजा दिलवाना अव्वलीन तरजीह है। महकमा जेल खानाजात में बड़े पैमाने पर तकर्रुर व तबादले। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद आबिद अली सैयद का तबादला। एडिशनल सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल फैसलाबाद तैनात। शहबाज अख्तर को तब्दील करके फजल इलाही को डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। DPO जंग राशिद हिदायत की फील्ड में मौजूद ट्रैफिक वार्डन से मुलाकात। पानी की बोतलें तकसीम की। ट्रैफिक स्टाफ के लिए सायादार जगह की फराहमी का भी हुक्म। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार का हाईकोर्ट बेंच के कयाम का मिशन। सदर और सेक्रेटरी बार ने मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया। कन्वेंशन मुनक्किद करवाने का भी फैसला। सेक्रेटरी बार मुर्तजा हकीम कहते हैं कि डिवीजन की हर बार में की जाएंगी। अदालतों की हड़ताल नहीं करना चाहते। पंजाब बार कौंसिल के साल 2000 इंतखाबात। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चिन्योट के GDA ग्रुप ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। शेख इरफानुल हक पूरी चिन्योट सीट के लिए उम्मीदवार होंगे। सदर फजल हुसैन कालरू, सेक्रेटरी महर सरफराज हरल, साबिक सदर और उहदेदारान का हिमायत का ऐलान। और सुर्ख स्याह रंग, जायका शीरीं और तर्श। शदीद गर्मी में तस्कीन रूह का सामान। फालसा की मांग बढ़ गई। तांतियावाला में जगह जगह रेहड़ियों और दुकानों पर 400 रुपए किलो फरोख्त।
ठंडी तासीर रखने वाला फालसे का शरबत बच्चों बड़ों समेत सबकी पसंद।